आदरणीय देश के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर आदरणीय श्री राकेश अस्थाना जी, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आदरणीय उषा रुनानी जी, एसएचओ केशवपुरम और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और शकूर बस्ती त्रिनगर असेंबली के विधायक आम आदमी पार्टी के जितेंद्र तोमर जी, पूर्व विधायक हैं जितेंद्र तोमर जी, उनकी धर्मपत्नी जो कि अब प्रेसिडेंट ब्रह्मा तोमर विधायक हैं। आज हम आपके सामने साझा करेंगे कि एसडीएम रामपुरा के अंदर क्या घोटाला चल रहा है और समस्त आरडब्ल्यू एनजीओ और कांग्रेस के विधायक का चुनाव लड़े कमलकांत शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजवीर कटारिया जी। क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि सतेंद्र जैन का मसला होता है, जब सरकारी ईडी का कोई चल रहा है तो लोग संत नगर चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी को ईडी बुलाती है तो पूरी दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर, कई राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि कहीं उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए। लेकिन जो जनता की मूल समस्याएं हैं उनकी तरफ इन पार्टियों का ध्यान आकर्षित नहीं होता और मैं आज इस बात को इनकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। एसडीएम रामपुरे के अंदर अभी हम किसी कार्य से गए तब जानकारी में ये आया कि वहाँ पे महिलाओं तक के साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है। महिला प्रधान देश आज सारी पार्टियां दावा करती हैं। ये देखिए कि एसडीएम साहब हर एक व्यक्ति का मोबाइल कमरे के बाहर रखवा देते हैं। उनका स्टाफ किसी को मोबाइल अंदर नहीं आना, इवन पर्स तक भी बाहर रखवा देते हैं कि कोई पर्स में कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग करके ना ले जाए, ऑडियो या वीडियो। मैं ये जानना चाहता हूँ एसडीएम साहब आपसे आज शब्दावली के माध्यम, आपके वहाँ के जो तोमर साहब जो वहाँ के विधायक हो रहे हैं और अभी उनकी धर्मपत्नी जी हैं, और जो कमलकांत शर्मा जी हैं जिनके बहुत सारे दिल्ली के आईएएस आईपीएस लोगों में उनकी पकड़ है, आए दिन प्रतिदिन वो उन कार्यालयों में चक्कर काटते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि इस देश के अंदर आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर दिए कि न्यायालय तक के अंदर कैमरे लगाने की आदेश जारी कर दिए। इसके लिए प्रद्युमन बिष्ट की एक जजमेंट है अभी रिसेंटली की, और फंड भी सरकार ने दे दिया है। थानों के अंदर 1 साल तक की रिकॉर्डिंग के लिए और 1.5 साल तक की रिकॉर्डिंग के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो कि जल्दी पूरी हो जाएंगे। 45 दिन का तो अभी है। हर थाने के अंदर कैमरे के नीचे लोग बैठते हैं वहाँ पे पुलिस अधिकारी। तो इन एसडीएम साहब को ऐसी क्या परेशानी हो रही है, ऐसा क्या ऑफेंस या क्या काम चल रहा है? अगर कोई महिला अपनी फरियाद लेके आती है और अगर वो अपनी फरियाद की ऑडियो रिकॉर्डिंग करके ले जाना चाहती है तो क्या समस्या क्या है एसडीएम साहब को? ऐसा क्या अवैध काम होता है कि जिसकी वजह से उनको डर है? अगर एक आदमी किसी की अपने केस की आप बीती या अपनी गुहार अगर लगाने गया एसडीएम ऑफिस, कई चक्कर लगा चुका, तो अगर उसको अपने केस के बारे में सुनवाई अगर अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहता है ताकि सीनियर अधिकारियों को, मंत्रियों को बता सके कि यहाँ पे उसके साथ किसी के दुर्व्यवहार हो रहा है, उसका काम नहीं करवाया जा रहा, वो महिला को चक्कर पे चक्कर लगवाए जा रहे हैं, तो समस्या क्या आती है इन एसडीएम कार्यालयों के अंदर? क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, एमएम कोर्ट से भी ऊँचे ये लोग एसडीएम का पद? क्या मुख्यमंत्री पद से ऊपर हैं ये लोग, या मंत्री के पद से ऊपर हैं, या प्रधानमंत्री के पद से? इनका आखिर स्टेटस क्या है और ये किस चीज़ से जन सेवक है, लोक सेवक है? मेरे को आज ये बात याद आई कि जब मैं वहाँ रामपुरे के ऑफिस में खड़ा हुआ ये सब ड्रामा तमाशा देख रहा था, जो कि मेरे को लगता है कि पूरा इस देश के संविधानिक कानून के हिसाब से आर्टिकल 221 का उल्लंघन है। और मैं एसडीएम साहब आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी का मोबाइल अगर आप बाहर जमा करवा रहे हैं, उस मोबाइल के साथ कोई छेड़छाड़ हो जाए, आपका स्टाफ या वहाँ पे कोई अनसोशल एलिमेंट उसमें से कोई डाटा निकाल ले, देख ले या कुछ भी कर ले, जिम्मेवारी किसकी होगी? आप जो उनका पर्स बाहर रखवा रहे हो, उस पर्स से कोई सामान चोरी हो जाए या उसके अंदर कोई ड्रग्स रख दिया है या कोई और अनैतिक कागज आप उसको रखवा के फंसवा दें, तो जिम्मेवारी किसकी होगी? किस कानून के तहत आप ये काम कर रहे हैं? और अगर कोई चीज़ अगर ऐसी कर रहे हैं तो कैमरा लगा के उसकी रसीद क्यों नहीं देते कि आपने उसका मोबाइल और पर्स बाहर जमा करवाया या उसका कागज जब दस्तावेज बाहर जमा करवाए? किस अधिकार से आपका ये अधिकारी ये जो है गैर कानूनी काम कर रहा है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संवैधानिक कार्यों के ये देश संविधान से चलता है, संविधान में लिखे नियमों के हिसाब से चलता है, और आपको
एक जिम्मेवार अधिकारी होने के नाते और आपका स्टाफ की आपकी जानकारी के अंदर ये गैर कानूनी काम कर रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। और स्थानीय विधायक से भी ये प्रार्थना करूंगा कि खुद रेड मारे। अपने जो इनके कार्यकर्ता तो सब जगह रेड मारते हैं आम आदमी पार्टी के, वहां जाके रेड मारे। संगठन मंत्री क्या है देखें, 100 200 500 लोगों से पिछले 1 महीने में जो इनसे मिले उनका आंकड़ा इकट्ठा करें, कैमरे में देखें वहां पे जाके, उन सबके बयान ओथ के ऊपर लें और स्थानीय थाना केशवपुरम एसएचओ साहब को दें और मुकदमा दर्ज करें कि उसका कोई मिसयूज हुआ है, किसी का कोई फ्रॉड हुआ है, किसी को कोई दिक्कत आई है। क्योंकि ऐसे अधिकारियों के सामने बोलेगा कौन और किस अधिकार क्षेत्र किसने इनको दिया, वो सर्कुलर भी जारी करें ताकि हम जनता को अवेयर कर सकें कि एसडीएम रामपुरा के अंदर ये कार्यालय है कि अगर आपको एसडीएम से मिलना है तो मोबाइल बाहर जमा कराना पड़ेगा, अपना पर्स बाहर जमा कराना पड़ेगा और उसकी कोई रसीद नहीं मिलेगी। मेरे को समझ में ये नहीं आ पाता कि ये लोग जनसेवक जो लोकपाल का काम है, इनका लोगों को ये अपने कानून कैसे बना लेते हैं और कैसे इनके कानून चलते रहते हैं आम जनता के साथ। जनता शोषित प्रताड़ित हो रही है, लेकिन कोई आम आदमी पार्टी का विधायक, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री वहां नहीं जाएगा। पंजाब जाएगा इनका मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश जाएगा इनका मुख्यमंत्री, यूपी के अंदर जाएगा, महाराष्ट्र में जाएगा। अरे दिल्ली में अपने तो भैया एसडीएम को तो संभाल लो, तहसीलदारों को संभाल लो, अपने रजिस्ट्रार कार्यालयों में जाकर देख लो कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। क्यों नहीं जनता को परेशानी की जो समस्या है उनके लिए वहां पे बोर्ड लगाते एसडीएम कार्यालय के बाहर की, वहां नियमावली किया है उनसे मिलने के लिए। उनका मोबाइल नंबर वहां देते नहीं है, उनका ईमेल आईडी नंबर वहां मिलता नहीं है, उनके कार्यालय के बाहर ये लिखा नहीं कि इससे मिलना है तो मोबाइल किन किन अधिकारियों से किन किन कमरों में मोबाइल का प्रवेश वर्जित है कि अपने ही केस की तुम अपनी सुनवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। और किस कानून के तहत, सर्कुलर के तहत इनको ये दिल्ली सरकार ने उनको वो दे रखी है। और अगर ये बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं तो किस अधिकारी पे इनका कॉल करी जाए और उसको उसकी प्राप्ति हो रसीद की। ये कब तक चलेगा दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर जब भाजपा विरोधी सरकारें, कांग्रेस का 15 साल राज रहा, कमलकांत शर्मा जी वहां से चुनाव लड़े हैं, प्रतिदिन वहां त्रिनगर जाते हैं, वो क्यों नहीं वहां जाके अपने आईएएस आईपीएस के लोगों को बताते हैं कि यहाँ एसडीएम के कार्यालय में रेड मारे। उनके स्पेशल सीपी इतने जानकार हैं, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी विजय देव दहिया विजय देव जी वो उनको जानते थे, रानी बाग के और बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेता वहां जाते हैं, उनके साथ कांग्रेस के नेता जाते हैं। कब का वो दिन आएगा कि जब जनता की बात सुनी जाएंगी? जनता के लिए हर एक सरकारी कार्यालय के अंदर एक रजिस्टर लगाया जाएगा, बोर्ड पर डिस्प्ले होगा कि वो अपनी कंप्लेंट वहां दर्ज कराए और अगर उसके ऊपर कार्रवाई करी जाए। कब तक ये चलेगा कि आप ईमेल से कंप्लेंट मुख्यमंत्री ये भेज दो, वो आगे नीचे किसी को भेज देते हैं, वो आगे नीचे किसी को भेजते हैं, सालों महीने लग जाते हैं, उस कंप्लेंट का ही नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चाहे ऑनलाइन कंप्लेंट कर लो, चाहे ईमेल कंप्लेंट कर दो, चाहे हार्ड कॉपी कर दो। दिल्ली को नरक बना कर रख दिया कांग्रेस ने और केजरीवाल की सरकार ने। कांग्रेस के बहुत सारे नेता केजरीवाल में प्लान कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, केजरीवाल जी, आपने दिल्ली की गाड़ी कमाई से जो अपनी पार्टी का प्रचार पूरे भारत में और विश्व में जो तुम कर रहे हो, मोहल्ला क्लिनिक के स्कूल के नाम पे, सबसे पहले इस एसडीएम कार्यालय को सुधार दो। और इस वीडियो सुनने के बाद अगर थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो तत्काल इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा के इसका नियंत्रण करा दिया जाए। और जितने अधिकारी इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये कानून तोड़ने के अंदर, उसके खिलाफ जांच करो की गठित कर दिया जाए। उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनीष सिसोदिया जी, राजगव चड्डा जी, जो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि जनता के हित की बात है। जनता ने आपको अपने सर पे बैठाया है, आपको मौका दिया है, आपकी बातों में फंसे हैं। अगर आज आपने ये फ्री की जो स्कीम चला रखी है दिल्ली की, एक तरफ से एक जनता को लूट रहे हो और दूसरी तरफ जो बांट रहे हो ये फ्री बिजली पानी राशन की, तो मेरे को नहीं लगता कि आने वाला किसी भी चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी का एक भी नेता जीत पाएगा। सिर्फ जीत का मुख्य कारण तुम्हारा कोई रोल मॉडल नहीं है। सिर्फ जीत का मुख्य मुद्दा है कि 20% लोगों से आप टैक्स वसूल कर रहे हो मन माने तरीके से, और 70-80% लोगों को, 50% लोगों को, दिल्ली में 20-30 लाख लोगों को आप फ्री बिजली पानी, बसों में फ्री का सफर, फ्री इलाज, फ्री शिक्षा का ये सपना दिखा के सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो। और ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप कांग्रेस की राह पे मत चलो, जिसकी वजह से आज कांग्रेस का स्तर खत्म हो गया है। जिनको आज राहुल गांधी को जेल में जाने से बचाने के लिए आज बैठे हुए 4 दिन सड़क पे, लेकिन किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सड़क पे नहीं बैठते। इस तरह से कभी मैंने नहीं देखा उनको कि वो लोग किसी एसडीएम कार्यालय के बाहर 500 कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हों कि आप किसी महिलाओं को अपनी बात की सुनवाई क्यों नहीं कर रहे। और वहाँ पे जाके उन्होंने कभी देखा हो, कोई पूर्व विधायक ने देखा हो, पूर्व मुख्यमंत्री ने देखा हो, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गए हो अनिल चौधरी जी के एसडीएम रामपुरा का, अनिल भारद्वाज जी वहाँ से विधायक रहे। मतलब कहने का मतलब ये है कि समझ में ये नहीं आ पाता कि किस आचरण से कर रहे हैं। आज जब मैं ये सब देख रहा था और आपसे आज ये साझा कर रहा हूँ, मुझे एक फिल्म याद आ गई,
और फिल्में में भी देखता हूँ ऐसी फिल्में, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो फिल्में होती हैं, सत्याग्रह फिल्म, जिसके अंदर एक तमाचा आदरणीय जो नायक थे फिल्म के अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने उसको लगाया लोकपाल को, क्योंकि वो अपनी मर्यादा भूल गया था, ये भूल गया था वो पब्लिक सर्वेंट है। वहाँ एक महिला चक्कर काट रही थी अपने पति के पेंशन के लिए, जिसने देश की रक्षा, देश की विकास के लिए अपनी जान खो दी। उस फिल्म का एंड में यही दिखाया गया। तो इस तरह का अगर आचरण रहेगा तो जनता क्या करेगी? एक शोषित जनता को आप क्या करना चाहते हो? मजबूर कर रहे हो, उसको उकसा रहे हो कि वो कानून अपने हाथ में ले ले, या वो सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले? क्या करना चाहते हो आप लोग? क्या संदेश देना चाहते हो दिल्ली की जनता को, भारत की जनता को, विश्व के अंदर की? दिल्ली के अंदर एक एसडीएम रामपुरे के अंदर और अन्य रामपुरे का एसडीएम कार्यालयों में क्या चल रहा है? क्यों नहीं कैमरा आप ले जाने देते? क्यों सामान बाहर जमा करा रहे हैं? अगर आपके किसी स्टाफ ने इसके पर्स का मिसयूज कर दिया, उसमें कुछ और कर, मैं कहता हूँ कुछ भी हो सकता है। कोई कैमरा वहां नहीं लगा हुआ, कोई रिसीविंग नहीं मिलती कि कितनी देर के लिए मिले, किस मुद्दे से मिले, कोई रसीद नहीं मिलती। तो ये सब अवैध काम चल रहा है, ये रुकना चाहिए। मैं चाहूंगा कि एसएचओ केशवपुरम और डीसीपी नॉर्थ वेस्ट मैडम भी इसके अंदर जाएं। वो एक खुद महिलाएं और महिला का दर्द समझ सकती हैं, और जाके पिछले 1000 लोगों के वहां पे बयान लें जो एसडीएम कार्यालय में मिलने गए हैं किसी न किसी काम से। और अगर इस तरीके से यहाँ और लोगों के साथ भी चल रहा है तो इसकी एक गंभीर जांच होनी चाहिए, और जांच करके एफआईआर दर्ज तत्काल कराया जाए और इसको सस्पेंड किए निलंबित से संपत्ति की जांच करी जाए, इसके और इसके रिश्तेदारों की। पता चले कि आखिर वहां एसडीएम कार्यालय में चल क्या रहा है और डर किस चीज का है। मेरे को ये बात अच्छी तरीके से याद है, जबकि मैं रोहिणी न्यायालय में एक विषय के अंदर कहीं ऐसी बात चल रही थी, तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे आरोप लगाया कि जज साहब के सामने कि ये आदमी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है अपने केस की हियरिंग की। जब तक कि मुझे पूरी तरीके से नहीं पता कि वो पूरी तरीके से कानूनी है गैर कानूनी है, लेकिन जज साहब ने एक बात बोली कि यहाँ मेरी कोर्ट के अंदर गलत काम क्या चल रहा है। मैं चाहूं तो इसका मोबाइल चेक करवा सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन खाली इसलिए कि अपने केस की कोई रिकॉर्डिंग अगर कर रहा है ऑडियो, तो किस वजह से इसकी हम जांच करवाएं, तलाशी लें, क्यों करें? क्या यहाँ ऐसा कोर्ट के अंदर अवैध काम हो रहा है या इलीगल काम हो रहा है? क्या 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 तकलीफ क्या है? क्या अगर कोई अपनी बात, कोई अपनी मुंह से कोई बात कहना चाहता है और उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है कि उसकी याददाश्त कमजोर है और वो उसको घर जाके सुनना चाहता है या उसके ऊपर देखना चाहता है कि उसने क्या बात बोली, तो क्या बुराई है इसके अंदर? अगर अपनी कोई बात कहने की रिकॉर्डिंग करना चाहता है खुद की, तो क्या अवैध है? मुझे नहीं समझ में आता। किसी का पर्स बाहर जमा करवा लेना मुझे नहीं समझ में आता। कोई उसकी रसीद ना देना मुझे समझ में नहीं आता। और इसके लिए दिल्ली सरकार ने अगर कोई सर्कुलर जारी कर रखा है तो वो भी अवैध है, उसको डिस्क्लोज हो जाए। हम पीआईएल के द्वारा उसको ऑनरेबल उच्च न्यायालय में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती देंगे आर्टिकल 226 के अंदर मैंडेमस रिट के तहत कि भाई ये जो अगर कोई सर्कुलर जारी किया दिल्ली सरकार ने तो उसकी कॉपी प्रोवाइड कराई जाए। और स्थानीय विधायक तोमर जी, जिनको मैं 89 से जानता हूँ, कमलकांत शर्मा जी को 89 से जानता हूँ, मेरी उनसे भी ये गुजारिश है कि वो जरूर प्रयास करें। और यहाँ एक महिला संगठन मंत्री हैं आम आदमी पार्टी की, मिथिलेश पाठक जी, बहुत ही बढ़िया, मैं उनसे प्रभावित हूँ उनकी कार्यशैली से। मैंने उनके सामने एक काम रखा था, ऋषिनगर में 70 साल 50 साल से पानी के पाइप की लाइन की व्यवस्था नहीं थी, और नितिन गोयल जी से रखा था जो इधर मुल्तानी मोहल्ले में शायद कहीं रहते हैं, रानीबाग में। तो उन्होंने मेरे को बिगड़ जाने पहचाने भी मेरी बात को सुना, और इस बात को सुनकर उन्होंने 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर ही, जो हम 1.25 साल 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, इसको समस्या का समाधान निकाला और पानी के पाइपलाइन में लगा दिया। आज मैं ये जरूर चाहूँगा कि हमारी बहन जी मिथिलेश पाठक, जो कि आम आदमी पार्टी से संगठन मंत्री है, मैं उनसे भी हाथ जोड़ कर गुजारिश करूँगा कि वो ये जनता की और एक महिला के नाते इस महिलाओं की समस्याओं को देखने के लिए एसडीएम कार्यालय का दौरा करें, और जो संबंधित मंत्री और जो भी जिम्मेवार मंत्रालय इसके अंदर हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनकी जानकारी में ये बात लाएं, और इसका मैं चाहूँगा तत्काल तबादला किया जाए और सभी लोगों के वहाँ पे बयान दर्ज करवाए जाएं, कंप्लेंट खुद दें, ताकि लोगों के अंदर एक महिला के प्रति विश्वास बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी में विश्वास बढ़ेगा। ये ऐसी मेरी कामना है और उपेक्षा भी है और विश्वास भी है कि वो जरूर इस समस्या के अंदर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगी। ऐसी विश्वास के साथ शब्द। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।